नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज एक वीडियो में ऐसी विषय पे बात करने वाले हैं जो सभी ई मित्रा कियोस्क के लिए है और सभी के लिए कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है किसी प्रोसेस के माध्यम से। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, इसी वीडियो का किसी भी न तो सरकार का, ना एलएसपी का, किसी का भी मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं उसको कोई अलग से बोल रहा हूँ या कुछ भी बोल रहा हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ़ दोस्तों इसका उद्देश्य मनोरंजन के लिए है या फिर दोस्तों एक ऐसी जो समस्या है कियोस्क की, वो सिर्फ और सिर्फ सभी के लिए बताने के लिए है या फिर मेरा एक व्यू है उसके ऊपर। तो दोस्तों, इस वीडियो को कोई भी है गवर्नमेंट या सरकार अन्यत्र नहीं लेना है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों सभी भाइयों से निवेदन है, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करना। ओके दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आजकल आप लोग ई मित्रा देख रहे हो, ई मित्रा का नया पोर्टल स्टार्ट कर दिया गया है और उसके बाद में दोस्तों बहुत सारे इश्यूज आए ई मित्रा में। फिलहाल दोस्तों कुछ दिन से मेरे पास 2-3 दिन से ये वाला मेरर मैसेज आ रहा है। कुछ केसों का यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि वो ई मित्रा में सिटीजन सर्विस है वो यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, सिटीजन सर्विस क्या ई मित्रा धारक है वो सिटीजन नहीं है। तो दोस्तों गवर्नमेंट के नजर में ई मित्रा धारक वो सिटीजन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ई मित्रा धारक है वो गवर्नमेंट एज ए गवर्नमेंट बहुत नेक्स्ट लेवल पे है, जिसका कहीं पे भी कोई कैटेगरी नहीं दे रखी उन्होंने। तो दोस्तों क्या है कि एक्चुअल में मेरे द्वारा जो आगे पता किया गया, तो गवर्नमेंट द्वारा जो सिटीजन नहीं मानती है गवर्नमेंट उनको ई मित्रा धारक को। मतलब कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ई मित्रा धारक है, सिर्फ ई मित्रा के अलावा कोई भी दूसरा धंधा काम वगैरह नहीं कर सकते, वो इसमें ही है। लेकिन दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो कि जितने भी राजस्थान में ई मित्रा है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, राजस्थान के लगभग लगभग 80,000 की समथिंग ई मित्रा है और उसमें कितने काम कर रहे हैं, कितने क्या कर रहे हैं, वो सभी आप लोगों को छुपा हुआ नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो तो सभी इसमें सिर्फ और सिर्फ ई मित्रा धारक का ही नुकसान हो रहा है, बाकी किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। न एलएसपी का हो रहा है, न डिपार्टमेंट का हो रहा है, सभी अपने अपने तरफ से काम कर रहे हैं। लेकिन ई मित्रा किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पे दोस्तों सिर्फ अगर आप लोग ई मित्रा ले रखा है आपने, तो आप लोग बाकी कोई भी सर्विस यूज नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग सिटीजन जो सर्विस है वो फिलहाल ई मित्रा धारक के लिए लगभग नवंबर 2024 से बंद कर रखी है। उसके बाद में अगर आपने दोस्तों यहाँ पे अपन लोग कोशिश कर रहे थे, ई मित्रा धारक है जो सिटीजन सर्विस है, वो अपन लोग जुगाड़ टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुगाड़ तरीके से चला रहे थे, अलग अलग तरीकों से माध्यम से चला रहे थे दोस्तों। जैसे कि बहुत सारे तरीके अपने पास यहाँ पे जो है पहचान पोर्टल से चला रहे थे, कुछ अलग ऑप्शन से चला रहे थे। तो लेकिन दोस्तों वो जो सिटीजन सर्विस है वो सभी ई मित्रा के लिए नहीं है। फिलहाल वो ऑप्शन सारे बंद कर दिए गए। हालांकि दोस्तों और भी हो सकता है, किसी जुगाड़ टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो जाए, किसी और तरीका किसी का निकल जाए। लेकिन दोस्तों होता क्या है, वो वाला ऑप्शन है ये जो सारे ऑप्शन है, वो सिटीजन जो ऑप्शन है वो सारे ई मित्रा कियोस्क के लिए बंद कर दिए गए हैं। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन है वो आखिर बंद क्यों किया है? तो दोस्तों डिपार्टमेंट का मानना है कि जो कियोस्क धारक है, वो जो सारी जो ये जो ऑप्शन है इसके माध्यम से क्या है कि जो बाहर जो ऑप्शन जो है, जो लोगों को आम जनता को इससे भी सर्विस दे रहे हैं, तो इसलिए क्या होता है कि इससे जो है उनको अलग से सर्विस दे रहे हैं। तो दोस्तों हत्या क्या, डिपार्टमेंट का एक वाहियात का नियम की वजह से क्या है कि कियोस्क धारक क्या सिटीजन नहीं है, तो उस में मामले में वो सिटीजन नहीं मानते हैं। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, कियोस्क भी एज ए सिटीजन होता है। ये नहीं है कि कियोस्क को गवर्नमेंट के द्वारा बहुत फुल फ्लैश सैलरी दी जाती है, ऐसा कोई नहीं है। सिटीजन को दोस्तों स्कॉलरशिप का फॉर्म भी भरना होता है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे कियोस्क है। मेरे को ये भी कॉल आया, मैसेज आया है कि सर मुझे जो बेरोजगारी भत्ता भर रहे हैं तो उसका भी हम लोगों को भरना होता है, बहुत सारी चीजें। या फिर दोस्तों उसके अलावा जो और भी बहुत सारी सर्वे आप लोग देख पा रहे हो, सारी जो चीजें हैं एसएसओ के अंदर राजस्थान में कर दी गई है। लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा जो है ई मित्रा कियोस्क के लिए सिटीजन सर्विस बंद कर दिए गए। तो दोस्तों आप राजस्थान के अंदर लगभग आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, अभी फिलहाल है इस महीने की जो टोटल ई मित्रा लगभग 78,000 के समथिंग राउंड फिगर में अगर मान के चलते हैं आप लोग, तो 78,000 ई मित्रा है। 78,000 में से दोस्तों आप लोग देखे हो, मुश्किल से 10 से 15,000 जो ई मित्रा है वो सही से कमा रहे होंगे, सही से उनकी तो उससे इनकम हो रही होगी। जो बाकी जो ई मित्रा धारक है दोस्तों, उसकी वजह से क्या है कि वो अपना धंधा सिर्फ और सिर्फ लेके बैठे हैं। गवर्नमेंट के द्वारा लाखों रुपए की पेनल्टी लगाई जाती है हर महीने, और उस पेनल्टी की वजह से दोस्तों ई मित्रा धारक कुछ भी नहीं कमा पा रहे हैं। और सिर्फ उनके लिए वो अपनी जेब से खर्चा अलग से कर रहे हैं, बाकी कुछ भी कमा रहे हैं। सिर्फ और दोस्तों इसमें एलएसपी भी कमा रही है, कुछ चीजें गवर्नमेंट खुद कमा रही है, लेकिन ई मित्रा धारक है वो कुछ भी नहीं कमा पा रहा है। तो दोस्तों क्या
इसका इलाज आखिर क्या है? तो दोस्तों मेरे सभी से गुजारिश है, एक तो आप लोग यहाँ पे हेल्प डेस्क से सभी को मेल डालना है कि हमारी जो चीजें हैं वो जो सिटीजन सर्विस है वो वापस बंद जो है स्टार्ट की जाए। आखिर बंद उन्होंने किया तो इस चीज को वापस स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मित्रा के अलावा जो सिटीजन होते हैं उसको अलग से बहुत सारे सर्विस यूज करनी होती है। तो दोस्तों इसके अलावा आप लोग यहाँ पे अपने एलएसपी को बोल सकते हैं, एलएसपी के माध्यम से, या फिर दोस्तों डीवाईटी ऑफिस को वहां पे लेटर लिखें, मेल करें, एसएमएस करें, जो भी आपके माध्यम है वो सभी मेरे की ओर से भाई से निवेदन है वो करें। क्योंकि डिपार्टमेंट का ये वाहियात नियम है कि ये सभी के लिए बंद करना है, दरवाजे वाले बंद करने वाली बात है वो मुझे भी खुद को समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्यों। इसके अलावा मुझे खुद को समझ से बाहर हो रही है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो सर्विस है, समस्या है, वो सभी ई मित्रा के लिए है, क्योंकि दोस्तों ई मित्रा धारक है वो पढ़ाई भी करते हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि आपको स्कॉलरशिप का मैंने आपको बताया, स्कॉलरशिप का काम करना होता है, कोई और भी फॉर्म भरना होता है, बहुत सारे फॉर्म भरने होते हैं उनको। वो फॉर्म है खुद के भरने होते हैं, एज ए सिटीजन के तौर पे वो भी भरने होते हैं। तो वो दोस्तों क्या है कि वो बाहर से सर्विस लेता है, तो वहां पे अगर डिपार्टमेंट का ये एक तर्क होता है कि इसकी वजह से बाहर सर्विस दे रहा है, अगर किसी कियोस्क ने दिए है तो उसके पेनल्टी लगा सकते हो या उसकी सर्विस बंद कर सकते हो। तो दोस्तों और भी तरीका है, उनके पास एफआईआर दर्ज करवा सकते हो। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि सभी सर्विसेज बंद करने हैं। तो ये एक बहुत बड़ा वाहियात नियम है। इसकी वजह से क्या है कि सभी कियोस्क का मेरे पास यहाँ पे मैसेज आ रहा है, सर मेरे पास ये भरना है, मेरे को स्कॉलरशिप भरनी है, ये भरना, बहुत सारे मेरे पास कॉल मैसेज आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों क्या है कि उसका जुगाड़ नहीं मिल पा रहा है फिलहाल। लेकिन जुगाड़ मिल भी जाए तो कर ले क्या दोस्तों, ये क्या एक टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है, डिपार्टमेंट क्या है, उसको बंद करता जाए। अपने मैंने दो तीन जुगाड़ बताए भी थे आपको, लेकिन वो चीजें उन्होंने बंद कर दिया। तो फिलहाल क्या है, कुछ क्यूसेक भाई मेरे पास ये भी आया कि दोस्तों मेरा ये मित्रा बंद करना है। बंद करने के बाद अगर आप लोग दोस्तों बंद भी कर दोगे, तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ये मित्रा परमानेंटली बंद हो जाएगा। बंद नहीं होता दोस्तों जल्दी से। अगर आपको चाहिए कि फिलहाल मेरा ये मित्रा 2 दिन में बंद हो जाए, 1 दिन में, ऐसा सिस्टम नहीं है दोस्तों, कहीं पे भी सिस्टम नहीं है। एक बार अगर आपने ई मित्रा ले लिया तो जो गवर्नमेंट है, डिपार्टमेंट है, पता नहीं क्या मान रहा है, वो ई मित्रा धारक को कुछ अलग ही लेवल की मान रहा है, जिसका उसको कैटेगरी डिसाइड ही नहीं रखी है। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि उसके बाद उसकी सर्विस एज सिटीजन नहीं आती है, बहुत टाइम तक नहीं आती है। काफी मेल मैसेज करने पड़ते हैं, तब जाके ई मित्रा की जो धारक है वो उसकी सिटीजन सर्विस आती है। तो दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग मेल मैसेज यहाँ पे करना है। इसके अलावा आपके जो भी माध्यम है, अगर आपके पास पॉलिटिकल पहचान है, तो गवर्नमेंट को, ये डिपार्टमेंट को मैसेज पहुंचाना है सभी को। तो यहाँ पे कम से कम है कि आप लोग जल्दी से जल्दी हमारी जो ये वाली जो प्रॉब्लम है कम से कम सोल्व आउट करें। बाकी प्रॉब्लम है कम से कम, ये एक मोटी समस्या आ रही है सभी के लिए। तो दोस्तों आपका, मेरा उद्देश्य ये था कि आपको कम से कम एक जानकारी देना है। मेरा उद्देश्य किसी एलएसपी को या फिर किसी भी कोई भी डिपार्टमेंट वगैरह को ये ट्रोल करना नहीं था कि ये रियल में है। लेकिन दोस्तों ये मैं मान के चल रहा हूँ कि जो नेक्स्ट लेवल की डिपार्टमेंट, हाई लेवल के डिपार्टमेंट है, उस चीज को, इस चीज को बिना सोचे समझे वो निर्णय ले रहे हैं, वो बहुत सारी गलत होते सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों। ई मित्रा संबंधित कोई भी अगर पूछना हो तो मुझे किसी कमेंट से पूछ सकते हो। ओके दोस्त, थैंक यू, गुड बाय।